नाज़रीन व सामईन, आज हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम आपके सामने नावल क्या है, नावल किसको कहते हैं और नावल से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ मालूमात लेकर हाज़िर हुए हैं। तो आइए हम आपके सामने नावल पेश करते हैं। नावल ये अंग्रेज़ी वर्ड है जिसको उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू की नसरी अदब में नावल एक अहम शाख है। नावल के फ़न के ज़रिए हमारी ज़िंदगी, माहौल और रोज़मर्रा के मामलात की आईनादारी होती है। बुनियादी तौर पर यह सिन्फ़ मग़रिबी अदब की देन है, यानी मग़रिब से अडप्ट किया गया है। बरतानिया की एक ख़ातून अदीबा क्लारा दियोज़ ने नावल की तारीफ़ इस तरह की है। नावल उस ज़माने की ज़िंदगी और माशरत की सच्ची तस्वीर है जिस ज़माने में वो लिखा जाए। गोया नावल निगारी का मकसद हकीकी ज़िंदगी और उसके माहौल की तर्जमानी सच्चे तौर पर करना है। फ़नी एतबार से यानी नावल के अज्ज़ाए तरकीबी क्या हैं, जिसको पार्ट्स ऑफ नावल भी हम कह सकते हैं, तो वो हैं प्लॉट, किरदार, माहौल, मुकालमा, जज्बात निगारी, फ़लसफ़े हयात, ज़ुबान वग़ैरह नावल के अज्ज़ाए तरकीबी हैं। मग़रिबी ममालिक में सनअती इनक़लाब के बाद नावल निगारी की इब्तिदाई कोशिशें शुरू हो गई थीं और कुछ ही मुद्दत में नावल निगारों की एक जमात तैयार हो गई जिनकी कोशिशों से सिन्फ़ नावल को एतबार हासिल हो गया। उर्दू नावल को फ़रोग़ देने वालों में डिप्टी नज़ीर अहमद का नाम सरे फ़हरिस्त है। उन्होंने मरतुल उरूस के उन्वान से क़िस्से की एक ऐसी किताब लिखी जिसे बाद के ज़माने में उर्दू का पहला नावल करार दिया गया। इसका मतलब है कि पहले नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद हैं, उसका पहला नावल मरतुल उरूस है। उसके अलावा नज़ीर अहमद ने 6 नावल लिखे। उन तमाम नावल के क़िस्सों का मकसद कौम की ज़बो हाली और इस्लाह मुआशरा है। ये नज़ीर अहमद के नावल का मकसद और मौजू बताया। इसी तरह से एक और नावल निगार हैं शाद अज़ीम आबादी का नावल सूरतुल ख़याल है, और हाली के मजालिसुन्निसा, रशीदतुन्निसा और इस्लाहुन्निसा वग़ैरह भी कमो बेशतर नज़ीर अहमद की तक़लीद है। यानी ये 2 नावल निगार, ख़ाह वो शाद अज़ीम आबादी हों या मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हों, उन्होंने उसकी तक़लीद की है। उसी ज़माने में अब्दुल हलीम शरर और पंडित रतननाथ सरशार ने नावल निगारी का एक अलग निगार खाना सजाया। शरर तारीख़ के पर्दे में अपनी बातें कहते हैं, जबकि सरशार तहज़ीब व सक़ाफ़त और क़दरों को अपने नावल की बुनियाद बनाते हैं। दोनों के लिखने का अंदाज़ बताया। यानी अब्दुल हलीम शरर तारीख़ी नावल लिखते हैं, पंडित रतननाथ सरशार तहज़ीबी नावल लिखते हैं और वो क़दरों को पेश करते हैं, जो माशरती चीज़ें हैं उसे पेश करते हैं। 20वीं सदी की इब्तिदा में उर्दू नावल के नए अहद का आगाज़ होता है। यानी नावल निगारी उर्दू में 19वीं सदी में शुरू हुई, जबकि 20वीं सदी में नया दौर नावल निगारी का शुरू हुआ। उसमें मिर्ज़ा हादी रुस्वा उमराव जान लेकर मंजर आम पर आए। नावल के फ़न और तकनीक के एतबार से मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने जिस अहद का खाका खींचा है, उसका उरूज प्रेमचंद के नावल में नज़र आता है। गोदान से मैदाने अमल तक प्रेमचंद के 15 नावल इसके उम्दा नमूने हैं। प्रेमचंद के बाद तरक्की पसंद नावल निगारों में सज्जाद ज़हीर का नावल लंदन की एक रात है। कृष्णचंद्र और इस्मत चुग़ताई तरक्की पसंदों में ख़ासे मकबूल नावल निगार हैं। नावल का सफ़र अब भी जारी है। यानी ये पेश किया कि 19वीं सदी में उर्दू नावल शुरू हुआ, जबकि 20वीं सदी में उसके नए अहद का आगाज़ उमराव जान से होता है। फ़न और तकनीक का बदलाव लेकर आए और फिर इसकी मिसालें प्रेमचंद में नज़र आती हैं, जबकि लंदन की एक रात में तरक्की पसंद नावल निगारों में
خاص مقبولیت کا کام کیا۔